स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 जो कि किस पे बेस्ड है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड है, उसके 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, देन उसके बाद पढ़ेंगे 9 और इस वीडियो को करेंगे क्लोज। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसमें लिखा हुआ क्या है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्या है, हमारा सॉलिड सिलेंडर है, दिख रहा था बच्चों को सिलेंडर, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है एंड और डायमीटर वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके अंदर क्या करेंगे, सेम डायमीटर और सेम हाइट के कोन को कट कर देंगे, यानी इसके अंदर क्या कर देंगे, खड्डे करके इसको ओपन कर देंगे। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी लगभग सेंटीमीटर के अंदर। दोबारा देखिए क्वेश्चन के लिखा हुआ है, एक हमारा सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके अंदर सेम डायमीटर का और सेम हाइट का एक कोन को लेंगे और उसको होलो आउट कर देंगे, यानी इसके अंदर खाली कर देंगे, ओपन कर देंगे इसको। ठीक है। अब ये जो सॉलिड बनेगा इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। भाई देखो, हमको पता है क्या लिखा हुआ है हमारा को, डायमीटर 1.4 है किसकी, सिलेंडर की, तो कोन की भी कितनी होगी 1.4। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है जब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी रहेगी, इसकी हाफ हो जाएगी। तो रेडियस कितनी रहेगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बनाते हैं रेडियस ऑफ द सॉलिड। रेडियस ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड है, इसकी रेडियस कितनी रहेगी हमको पता है 1.4 की हाफ, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन कितना लिखा हुआ है, हमको पता हाइट ऑफ कोन जो है वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर दोनों इक्वल है। तो हमारा हाइट ऑफ सॉलिड कितनी रहेगी 2.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है। देखो बेटा, रेडियस को अपन क्या बोलते हैं आर, हाइट को अपन बोलते हैं एच। अब देखो ये हमारा क्या है, कोन है, जब भी कोन ओपन होता है तो हम उसको क्या निकालते हैं, सी से निकालते हैं। सी से निकालने के लिए उसकी हमारे को सिलेंट हाइट यानी कि एल की जरूरत पड़ती है। एल किसे बोलते हैं, इस तिरछी वाली जो ऊंचाई है, इस सिलेंडर जो हाइट है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसको अपन डिनोट करते हैं एल से, तो हमें निकालनी पड़ेगी सिलेंट हाइट ऑफ कोन। सिलेंट हाइट यानी एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है। तो एल इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2.4 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है। अपन अब स्क्वायर निकाल देंगे 0.7 का, हमको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 0 का 0, 4 का 4। ठीक है। और 0 दो नंबर का पॉइंट है, दो नंबर का पॉइंट लगा दें, कितना रहेगा 0.49 प्लस 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 224 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 576। अब दो नंबर का पॉइंट लगा हुआ है, दो नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना रहेगा 5.76। इज इट क्लियर? अब देखो एल इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 5.76 और ये लिखा हुआ है 0.49, इसको प्लस कर देंगे। 6 और 9 5 15 की 1 कैरी 1, 6 और 9 15 की 5 कैरी 1, 7 और 4 11 1 12 की 2 कैरी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6, कितना आ गया 6.25। अब बटा 1 सेकंड के ऊपर मारे थे कितना 625, और हमको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो एल किसका स्क्वायर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी रहेगी 2.5 सेंटीमीटर, यानी हमारी सिलेंट हाइट है वो कितनी आ गई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास रेडियस आ गई है, हाइट आ गई है और सिलेंडर हाइट आ गई है। अपन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से, टोटल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अपन क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया
ऑफ सॉलिड। अब भी देखो इसमें क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले तो हमारा मेन डायग्राम है वो क्या है, इसमें सिलेंडर है। सिलेंडर पहले कैसा था, पेज था, अब कैसे हो गया, होलो हो गया। कि अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओपन कर दिया, होलो हो गया, यानी कि ओपन हो गया। जब ओपन हो जाएगा तो अपन क्या लगाते हैं, सी एस ए। तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस इसके साथ में क्या है हमारा कोन है। कोन का ओपन है, जब कोन ओपन होता है तो क्या लगता है, ओपन के अंदर सी एस लगता है। तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन। इज इट क्लियर? प्लस एक बात ध्यान रखना, हमें पता है ये जो हमारा सिलेंडर है ये ऊपर से तो ओपन है, लेकिन नीचे से तो ये पेक है। ठीक है, जब नीचे से पेक है यानी नीचे वाला जो एरिया है उसको पेक करना पड़ेगा ना, और उसको थोड़ी कट करा है। अगर अपने लगाया क्या है सी एस, अपन ने क्या माना कि ये ओपन है, लेकिन ऊपर से तो ओपन है लेकिन नीचे से तो क्लोज है। जब नीचे से क्लोज है तो नीचे जो इसकी सरफेस है ये कौन सा शेप का, तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ। ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमारा सिलेंडर था ये पहले क्लोज था, इसको अपन ने ऊपर से कट करके होलो कर दिया, यानी ऊपर से ओपन कर दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, कौन डाल दिया, ऊपर से तो करा पर नीचे से थोड़ी करा। नीचे से पेक ही है, तो नीचे से पेक है तो उसको तो वापस पेक करना पड़ेगा ना, यानी पेक करने के लिए उसकी तो वैल्यू माननी पड़ेगी ना। इसका एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया के निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो हमारा बेस होता है ये कौन सा शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है। ठीक है, अब वैल्यू लगा देंगे और आंसर हमारा निकाल लेंगे। सी ए सी सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस सी एच एफ कौन कितना होता है, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आर इधर भी है, आर इधर भी है, आर इधर भी है, यानी पाई और आर तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 पाई आर एच था, पाई और आर बाहर आ गए, कितने बचे, 2 और एच बचा, प्लस पाई आर एल था, पाई और आर बाहर आ गए, एल बचा, प्लस पाई आर स्क्वायर था, आर 2 बार था, एक बार पाई और आर तो बाहर आ गए, एक बार आर हमारा अंदर बच गया। इज दैट क्लियर? अब वैल्यू लगा देंगे। पाई की वैल्यू कितनी लगाते हैं, 22.7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, 2 इंटू हाइट यानी कि एच की वैल्यू कितनी है, 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 2.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0.7। इन सभी को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो 7 की टेबल में 7 कितने बार आएंगे, 1 टाइम, और 0.1 ऐसा कैसा, यानी 22 इंटू 0.1। अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे, 2 को 2.4 से करेंगे तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4 यानी 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसके बाद अपन यहाँ लिखते हैं, देखो भाई 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन मल्टीप्लाई करके देंगे 22 को 0.1 से, 1 2 द 2 1 2 द 2, 0 का 0 0 का 0 प्लस कर देंगे 2 2 0, एक नंबर का पॉइंट, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे, कितना रहेगा 2.2, कितना रहेगा 2.2। ब्रैकेट इन सभी को प्लस करना है, कितना लिखा हुआ 4.8 2.5 और 0.7। ध्यान रखना प्लस के अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। 8 और 5 13, 13 और 7 20 की 0 कैरी 1, 2 और 4 6, 6 और 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी कितना रहेगा 8। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 2.2 तो हमारा ऐसा कैसा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 8 की जगह 8, यानी कि 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 16 की 6 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17, और एक नंबर का पॉइंट कितना रहेगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे इस सरफेस का, इस सॉलिड का जो एरिया आएगा, सरफेस एरिया है टोटल कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि नियरली 17.6 किसके इक्वल है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस वीडियो को करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आ वुडन आर्टिकल्स was made by a scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder। यानी हमारा एक आर्टिकल बन रहा है, जो कैसे बन रहा है, उसके अंदर एक हमारा सिलेंडर है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें स्कूपिंग आउट का यानी स्कूप करके निकाल रखा है, बाहर किसको निकाल रखा है इन्होंने, हेमिस्फेयर को। और कितने हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर को बाहर निकाल रखा है।
और एक आर्टिकल बना हुआ है। ठीक है, आपके निकालना है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स बना है इसका हमारा को TSN टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखो हमको पता है ये हमारा सिलेंडर और ये हमारा है दो क्या है हेमिस्फीयर, दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है और कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितनी है दोनों की रेडियस इक्वल है, कितनी तरह की है 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ आर्टिकल यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी तरह की है 10 सेंटीमीटर। अब ये आर्टिकल बना है हमारा को, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल बनना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या है हमारा, एक तो हमारा है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का क्या निकालेंगे CA से निकाल देंगे, सिलेंडर ओपन है होलो है। और एक अपन के दो क्या है, दो हमारे हैं हेमिस्फीयर, इन दोनों को भी क्या निकाल देंगे CA से। ठीक है, अपन क्या निकाल देंगे CA ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्यों, क्योंकि दो हमारे क्या हेमिस्फीयर, 2 इंटू CA ऑफ हेमिस्फीयर। इज दैट क्लियर? अब देखो CA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 की जगह 2 इंटू CA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में अपन जो भी कॉमन है उस कॉमन को ले लेंगे। देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है 2 कॉमन ले लिया, पाई इधर भी है पाई इधर भी है पाई कॉमन ले लिया, आर इधर भी है आर इधर भी है आर कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर बाहर आ गया, कितना बचा एच बचे, प्लस यहाँ पे 2 बार 2 था, एक बार तो बाहर आ गया एक बार बचा, प्लस पाई आर भी 2 टाइम था, आर स्क्वायर मतलब आर 2 टाइम लिखा हुआ है, तो पाई भी बाहर आ जाएगा और आर भी बाहर आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरा आर बच जाएगा। इज दैट क्लियर? अब क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, वेरी गुड। आर यानी रेडियस कितनी है, रेडियस की वैल्यू हमारी 3.5, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस 2 की जगह 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3.5। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हमको जो भी नंबर सेम टेबल में आएगा कट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। से हमको मतलब 7 है और ये 3.5, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कितना है 35, तो 7 मतलब 7 और 7 5 so 35, लेकिन एक नंबर का पॉइंट लगा हुआ है तो कितना लगा देंगे, एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे, तो कितना बच गया हमारा 2 इंटू 22 इंटू 0.5 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई, 3.5 का डबल कितना होता है 7। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देंगे, 2 को 22 से करेंगे कितना आएगा 44 और 0.5 का होता है हाफ, किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का उस नंबर को हाफ कर दो, तो 2 को 22 से करेंगे कितना होगा 44 और 44 को 0.5 से करेंगे कितना रहेगा। ठीक है, यानी मान लो 2 को तो हाफ कर दिया, 2 का हाफ किया तो 1 और 1 को 22 से करेंगे कितना आएगा 22, ब्रैकेट का होता है मल्टीप्लाई और 10 और 7 कितने रहेंगे 17, यानी हमारा कितना बच रहा है 22 और 17, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टू द 14 की 4 कैरी 1, 7 टू द 14 और 1 15 इंटू 1 टू द 2 1 टू द 2 प्लस कर देंगे 4 का 4 5 और 2 7 और 2 का 2 कितना आ गया 274, यानी कि जो हमारा ये जो आर्टिकल सारा है इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा 274 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ एक्सरसाइज 12.1 हमारी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करेंगे किसके 12.2 का, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 को करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करना। आई होप आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है। इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
न्यू एक्सरसाइज 12.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।